बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। ज़्यादातर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर वीज़ा जब अमेरिका का रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन की वजह क्या है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट होता है। देखिए, हम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका वीज़े के ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वीज़ा की जो रेशो है, सक्सेस रेशो, वो भी काफ़ी बेहतर होती है दूसरों की निस्बत। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताने लगा हूँ कि जो आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि वीज़ा रिजेक्ट होने की मेन वजह क्या है। मेन वजह जो सबसे बड़ी जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो अपना DS 160 फॉर्म जो है वो पढ़ते ही नहीं है। मैं अपनी ज़ाती बात आपको बता रहा हूँ कि हमारा प्रोसेस करने का तरीक़ेकार ये है कि हम सबसे पहले क्लाइंट का फॉर्म फिल करते हैं और क्लाइंट को भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आप फॉर्म पढ़ लें, चेक कर लें, इसमें किसी किस्म की कोई गलती या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि हमारी तरफ से गलती है या कोई चीज़ हमारी तरफ से या आपकी तरफ से कोई मिस्टेक है तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा, लोग उस वक्त देख लेते हैं और कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता क्या होता ये है कि जब अपॉइंटमेंट की बारी आती है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो उस वक्त क्लाइंट जो है वो आमतौर पर हमसे और कंसल्टेंट से कह रहे थे जी वो मेरा फॉर्म बता दें आपने क्या लिखा था। अच्छा, हम पूछते हैं कि सर आपको फॉर्म भेजा था? वो कहते हैं हाँ यार वो भेजा था, बस वो मैं देख नहीं सका, तो आप जो है वो दोबारा भेज दें। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में किसी भी कंसल्टेंट के पास ये मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा स्पेस होती है कि वो हर क्लाइंट का डॉक्यूमेंट जो है वो कई कई महीने संभाल के रखे। क्लाइंट ने अपना एक डॉक्यूमेंट है जो संभालना है, यानी आपका अपना एक डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन वो हमसे नहीं संभलता। हम कहते हैं जी वो हमसे मिसप्लेस हो गया, हमने मोबाइल चेंज कर लिया, याद नहीं रहा। जबकि कंसल्टेंट कोई भी हो उसके पास सैकड़ों हज़ारों डॉक्यूमेंट्स डेली आ रहे होते हैं तो उसके पास भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक बुनियादी गलती ये हो जाती है कि वो जो डिटेल है जब मिस हो जाती है तो फिर इंटरव्यू में गलती हो जाती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो 50% से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो आमतौर पर मैंने ये देखा है कि वो अपनी डिटेल लिखवाते ही गलत हैं। कर कुछ और रहे होते हैं, बता कुछ और रहे होते हैं, और जब इंटरव्यू में जाते हैं 2 महीने 4 महीने बाद तो उनको ये पता ही नहीं होता कि मैंने लिखवाया क्या है। तो लिखवाना कुछ और था, लिखवा कुछ और दिया, बताना कुछ और था, बता कुछ और दिया। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर आप अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो जो आपकी सही इन्फॉर्मेशन है वो दें, ताकि आप अपना DS 160 फॉर्म जो है वो पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आपको पता हो कि मैं क्या हूँ और मैंने क्या लिखवाया हुआ है। मिसाल के तौर पर 2025 में हमारे ऐसे भी लोगों के वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह लगे हैं जिनकी सैलरी 40-40 हज़ार थी, 50-50 हज़ार थी, उनके वीज़े भी लग गए। क्यों? क्योंकि एक बंदा अगर सिगरेट बनाने वाली कंपनी में काम करता है और उसने यही मुझे लिखवाया तो उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। याद करने की चीज़ें ज़रूरत देखें वहाँ आती है जहाँ पे आपने गलत बयानी की हो, तो फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि उस वक्त मैंने क्या लिखवाया है। अगर मैं कंसल्टेंट हूं तो मैंने आपको हर जगह कंसल्टेंट ही लिखना है अपने आप को और मैंने वही बताना है जी मैं कंसल्टेंट हूं। लेकिन अगर मैं नहीं हूं तो फिर मैं किसी जगह मैं बताऊंगा मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूं, किसी जगह मैं बताऊंगा मैं मेडिसिन का बिजनेस करता हूं, किसी जगह मैं बताऊंगा मैं जॉब करता हूं। तो ये हमारे यहाँ एक बुनियादी खामी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन आप दें वो हमेशा सही दें, और इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कंसल्टेंट जिससे भी आप काम करवा रहे हैं उसने जब आपको आपका फॉर्म भेजा है तो उसके ऊपर उसको ज़रूर उस वक्त पढ़ लें कि आपने क्या लिखा है, क्या लिखवाया, और उसके बाद उसको अपने पास सेव करें। ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं किसी फर्म से कोई खिदमात ले रहा हूँ और उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दिए तो मुझे ये चाहिए कि मैं सेव करूँ, ठीक है। तो ये बात आप जहन में रखें, अगर अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखें और कोशिश करें कि गलत बयानी आप डॉक्यूमेंट्स में ना करें। मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो हमारे लाहौर ऑफिस से आप ले सकते हैं।